एक ज़ईफ दादी बालकोनी में बैठी परिंदों को देख रही थी। एक परिंदा बच्चे को छेड़ रहा था, लेकिन अचानक दूसरा परिंदा बीमार हो गया और उड़कर चला गया। यूं बच्चे को तन्हा छोड़ गया। अंदर बच्चे के माँ बाप खाना बना रहे थे। जब उन्हें पता चला कि सोफे पर लेटा हुआ बच्चा गायब हो चुका है, तो वो फौरन घबरा गए और दादी के पास दौड़े हुए गए। शायद उन्होंने बच्चे को साथ लिया हो, मगर दादी अपनी बीमारी की वजह से कुछ भी याद नहीं कर पा रही थी। बच्चे के माँ बाप परेशान हो गए और बिल्डिंग के हर कोने में बच्चे को ढूंढने लगे। इसी दौरान बच्चा एक परिंदे को देखकर बहुत खुश हुआ और वो आहिस्ता आहिस्ता बेंच से उठकर रेलिंग पकड़कर परिंदे को छूने की कोशिश करने लगा, मगर उसके पांव के नीचे जो झूलती हुई कुर्सी थी वो किसी भी लम्हे उसे 100 मीटर की बुलंदी से नीचे गिरा सकती थी। जैसे ही परिंदा उड़ा, बच्चा भी खतरे के किनारे जा पहुंचा। खुशकिस्मती से माँ ने बर वक्त आकर बच्चे को थाम लिया और एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। इस वाक़े ने सबको हिलाकर रख दिया। दादी को शदीद पछतावा होने लगा और बेटे ने एक कठिन फैसला किया। वो अपनी बीमार माँ को नर्सिंग होम भेजने वाला था। अगरचे ये फैसला उसके लिए बहुत दर्दनाक था, लेकिन वो अपने बच्चे की सलामती के लिए कदम उठाने पर मजबूर था। बूढ़ी माँ ने टेडी से माफी मांगी और वादा किया कि ऐसा कुछ दोबारा नहीं होगा, मगर टेडी ज़हनी मरीजा पर भरोसा नहीं कर सकता था। वो माँ को नर्सिंग होम छोड़ आया। उसी रात उसे खौफनाक ख्वाब आया, जिसमें उसने माँ को एक तरी कमरे में खौफनाक मखलूक क्या तो सिसकते देखा। ख्वाब से हड़बड़ाकर उठते उसे माँ की तकलीफ का एहसास हुआ। बचपन से ही उनके दरमियान एक खास रिश्ता था। उसे यकीन था कि माँ किसी मुसीबत में मुब्तला हो चुकी है। उसे पछतावा होने लगा कि वो और उसकी बीवी तो माँ का ख्याल रख सकते थे, फिर भी उसने माँ को तन्हा छोड़ दिया। उसी लम्हे वो नर्सिंग होम वापस गया। वहाँ पहुंचकर उसे अजीब सी बदबू महसूस हुई और हर कमरा खाली पाया। आखिरकार एक दूर दराज कमरे से आवाजें आ रही थी। अंदर नौजवान लड़के लड़कियां किसी पार्टी में मसरूफ थे। एक नर्स ने टेडी से पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है। जब उसने कहा कि वो अपनी माँ को वापस ले जाना चाहता है, तो नर्स ने तंज़ी अंदाज में कहा, तुम जैसे लोग नहीं समझते कि बूढ़ों को असल में क्या चाहिए। एक हफ्ते बाद आओ, तब तुम्हें मालूम होगा कि तुम्हारी माँ क्या चाहती थी। टेडी को शक हो गया कि नर्सिंग होम में कोई साजिश चल रही है। उसने छुप कर हकीकत जानने की कोशिश की। वो एक कमरे में छुप गया, जहाँ एक नौजवान सा शख्स आकर आईने के सामने खुद को देख रहा था और एक चमकती हुई स्याह चादर ओढ़कर खुफिया दरवाजे से अंदर चला गया। टेडी ने उसका पीछा किया। अंदर एक और शख्स को देखा जो बिस्तर पर बंधा हुआ था। उसने बताया कि वो भी अपनी माँ को वापस लेने आया था, मगर पकड़ा गया। उसने खबरदार किया कि यहाँ कोई नेक इंसान नहीं है। इसी लम्हे कुछ स्याहपोश अफराद आए और उस बंधे हुए शख्स को ले गए। टेडी ने देखा कि उस शख्स को उसकी माँ के सामने लाया गया, जो उसे पहचानने से इनकार कर रही थी। एक खौफनाक मखलूक जो उसका जवानी का अक्स थी उन पर चपटने वाली थी। उस मखलूक ने कहा कि वो उन बूढ़ों को तकलीफ नहीं देगी, बल्कि उन्हें उनकी जवानी वापस देगी। मगर टेडी को खौफ था कि उसकी माँ अपनी जवानी के लिए अपने बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार न हो जाए। जब वो अपनी माँ को लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, तो दोनों को काबू में कर लिया गया। मखलूक ने तवानाई हासिल करने की कोशिश की, मगर माँ ने मज़ाहमत की। इसलिए इनकार ने टेडी को मौका दिया। उसने एक लाइटर से पर्दों को आग लगा दी। पूरा कमरा शोलों की लपेट में आ गया और मखलूक भी जल गई। बदकिस्मती से टेडी की माँ बच न सकी। अपने आखिरी लम्हों में माँ ने अपने बेटे से मोहब्बत भरे अल्फाज बोले। नर्सिंग होम जलकर राख हो गया और टेडी अकेला जिंदा बचा। ये कहानी सिखाती है कि अपने बूढ़े माँ बाप को जवानी या दौलत नहीं चाहिए। वो सिर्फ चाहते हैं कि उनके बच्चे महफूज, खुश और सेहतमंद रहें। यही उनकी सबसे बड़ी कामयाबी है। टेडी की माँ ने भी ये साबित कर दिया कि बच्चों की गलतियों के बावजूद भी माँ अपने बच्चों से मोहब्बत करना खत्म नहीं करती। माँ बाप अपने बच्चों की हजारों गलतियों को माफ करके उन्हें अपने सीने से लगाते हैं, लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनके अंदर इतना हौसला और ज़र्फ नहीं होता कि वो माँ बाप की एक बड़ी खता भी माफ कर सकें, और उन्हें वो डांटते और तरह तरह की बातें सुनाते हैं। काश कि हम अपने माँ बाप की उनकी जिंदगी में ही कदर कर लें। अगर आपके माँ बाप ने भी आपके लिए कोई नाकाबिले फरामोश कुर्बानी दी है, तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।